क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने ही घर में हो लेकिन फिर भी आप अकेले नहीं हो? स्केरी आवर्स पर जो कहानियां आप सुनते हैं उनमें से कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको यह एहसास दिलाने के लिए होती है कि हर आवाज हवा नहीं होती और हर साया रोशनी का खेल नहीं होता। जो कहानी आप अब सुनने वाले हैं वो किसी इंटरनेट पोस्ट से नहीं ली गई, वो मेरे अपने घर की है। ये सब शुरू हुआ मेरे घर के गृह प्रवेश के दिन। पंडित जी, जो हमारे रिश्तेदार ही थे, पूरे घर में पूजा करते हुए एक एक कमरे में जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो घर के आखिरी कमरे तक नहीं पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस कमरे में कदम रखा, वो अचानक रुक गए। उनकी नजर कमरे के एक कोने पर टिक गई। फिर उन्होंने मेरी आंटी को बुलाया और धीरे से कहा, इस कमरे के पीछे एक नीम का पेड़ है। कुछ सेकंड की चुप्पी। ये जगह ठीक नहीं है। उस वक्त किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन शायद लेना चाहिए था। उसके बाद चीजें बदलने लगी। पहली बार मैंने कुछ अजीब महसूस किया। रात के करीब 1:30 बजे। मैं अपने कमरे में था, पीसी पर गेम खेल रहा था। पापा पास में ही बैठे अपना काम कर रहे थे और तभी ऊपर से आवाज आई, धड़ धड़ धड़, जैसे कोई पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। हम दोनों रुक गए। फिर दोबारा धड़ धड़ धड़। अब ये साफ था, कोई हमारे घर की छत पर दौड़ रहा था। लेकिन एक बात अजीब थी, हमारी छत तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, हमारे घर के अंदर वाली सीढ़ियां। बाहर से कोई आ ही नहीं सकता था, ना कोई पास का घर, ना कोई कूदने का रास्ता, कुछ भी नहीं। मैं और पापा तुरंत उठे, क्रिकेट बैट और स्टंप्स उठाए और सीधे छत की तरफ भागे। दिल तेज धड़क रहा था, कदम भारी लग रहे थे। लेकिन जैसे ही हम छत पर पहुंचे, वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा और खामोशी। हमने हर कोना देखा, हर जगह चेक किया, लेकिन कोई नहीं, और भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। उस रात के बाद हमने लगातार कई दिन उसी समय जाग कर देखा और वो आवाज फिर से आई 2 से 3 दिन तक। फिर अचानक बंद हो गई, जैसे जो भी था वो अब दिखना नहीं चाहता था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद एग्जाम्स का टाइम था। मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर पढ़ने आते थे। उस रात करीब 10 लोग थे घर में। कुछ बालकनी में पढ़ रहे थे, कुछ कमरे में। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मेरे एक दोस्त के पास नया फोन था। वो बार बार फोटो खींच रहा था। उसने अपने तिरुपति बालाजी के किचन की फोटो खींची, बालकनी में रखे तुलसी के पास। सब फोटो ठीक आए सिवाय एक के। उस एक फोटो में पूरा फ्रेम काला था, बस भगवान की आंखें लाल रंग में चमक रही थी। हमने मजाक समझकर छोड़ दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो मजाक नहीं था। रात के करीब 11:30 बजे 3 और दोस्त आए। उनमें से एक सीधा छत पर चला गया, बाकी 2-5 मिनट बाद उसके पीछे गए। और जब वो ऊपर पहुंचे, वो लड़का बस खड़ा था, एक ही जगह, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी चीज को देख रहा हो। उन्होंने उसे हिलाया, चिल्लाए, तब जाकर वो होश में आया और बोला, मुझे नहीं पता मैं यहां क्या कर रहा था। लेकिन असली बात उन्होंने कभी नहीं बताई। उस रात वो तीनों 10 मिनट में घर छोड़कर चले गए। रात के करीब 2 बजे कुछ लोग सो गए, कुछ अभी भी पढ़ रहे थे। 2 दोस्त बालकनी में सो रहे थे और 2 वहीं पास में जाग रहे थे। करीब 1 घंटे बाद अचानक दोनों सोए हुए दोस्त एक साथ उठ गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो दोनों ने एक ही बात कही, एक काली बिना शेप की चीज हमारे पास आई, कोने में बैठकर हमें देखती रही, और जैसे ही हम सोए वो हम पर कूद गई। उसने हमारे हाथ पकड़ लिए और गला दबाने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। दोनों ने शब्द एक ही चीज बताई। उसी वक्त घर के बाहर सारे कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी कुछ दिख रहा हो। और तभी वहीं खड़ा एक और लड़का फिर से एक जगह देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे
वो किसी और दुनिया में हो। उसे वापस लाने के लिए फिर से चिल्लाना पड़ा। उस रात कोई नहीं सोया, सब अंदर आ गए, डरे हुए, चुप। और उसके बाद उन 7 दोस्तों में से कोई भी कभी मेरे घर वापस नहीं आया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, वो जो चीज थी, क्या वो सिर्फ उस रात थी या वो आज भी वही है, बस किसी और का इंतजार कर रही है।